नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान राम की अद्भुत स्तुतियां हैं और उन अद्भुत स्तुतियों से आप जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। कौन सी हैं भगवान राम की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उन स्तुतियों के प्रयोग करने का तरीका, ये आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जनवरी 2024, दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 7:26 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जनवरी 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। सूर्य विद्यमान है मकर राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है कन्या राशि में। अपने इष्ट देव को, अपने श्रद्धेय देवता को, देवी को प्रसन्न करना, उनके सामने अपनी प्रार्थना कहना, जब वो बात गा करके छंद में कही जाती है तो उसे कहते हैं स्तुति। भगवान राम की वैसे तो बड़ी सारी स्तुतियां हैं। पूरे रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सारे लोगों ने भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की जो मुख्य स्तुति है वो कौन सी है? भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो स्तुति है ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण स्तुति है। ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये जो स्तुति है ये भगवान राम के स्वरूप का और उनके गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से अगर आप इस स्तुति को करते हैं तो आपके संस्कार शुद्ध होते हैं। भगवान राम के जितने भी गुण हैं, जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी उनकी विभूतियां हैं, ये सब मर्यादित हैं। तो जब आप उनकी शरण में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली पवित्रता और संस्कार आपके अंदर आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। वैसे तो आप दोनों समय इस स्तुति को करें, बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः संध्या काल में दीपक जला करके इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अपने परिवार जनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अगर रोज शाम को अपने घर में
आप इस स्तुति को करें तो समस्त परिवार का मंगल होता है। राम जी को कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। जो अमंगल का नाश करते हैं, जो स्वयं मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन हैं, वो भगवान राम हैं। तो अगर उनकी स्तुति नियमित रूप से किसी घर में हो, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, मर्यादा के साथ, तो उस घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में विवादों से बचें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भगवान राम की जो दूसरी स्तुति है उसकी महिमा भी समझते हैं। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। अद्भुत स्तुति है, बहुत ही शक्तिशाली। राम रक्षा स्तोत्र। वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले लोग नियमित रूप से सुबह पढ़ते हैं, अपनी पूजा में शामिल करते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य का या आयु का संकट हो आपके ऊपर तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मारक दशाओं की स्थिति में इस पाठ को करना अचूक होता है। आपकी बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है और आप परेशान हैं अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से। घबराहट है, बेचैनी है, चिंता है, डर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको किसी भी बड़े संकट से उबार सकता है। इसका पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भर करके रख लीजिए और पाठ के बाद उस जल को पूरे शरीर पर, दोनों बाहों में, दोनों पैरों में, पेट पर, नाभि पर, कटी प्रदेश पर, कंधों पर और मस्तक पर लगाएं और बाकी जल को प्रसाद के रूप में चाहे तो ग्रहण कर लें। शरीर के हर अंग की रक्षा होगी। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे तो नेत्र, बाहु, कटी प्रदेश, भुजा, सबकी रक्षा की बात की गई है। यानी शरीर के हर अंग की रक्षा होगी, किसी भी समस्या से, किसी भी दुर्घटना से और किसी भी बीमारी से। तो राम रक्षा स्तोत्र एक अचूक स्तुति है और मैं ये कहूंगा कि जो लोग राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं, उनके ग्रह कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं सामान्यतः नहीं होती हैं। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी।
नौकरी में आपके पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, झगड़ों से बचें। करियर में थोड़ी समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का आपको लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, भगवान राम के बारे में आपको पहले बताया कि रामचरितमानस में अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, लोगों ने भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां की हैं, लेकिन पूरे रामचरितमानस में एक ऐसी स्तुति है जो बड़ी अद्भुत और बड़ी प्रभावशाली है। ये स्तुति दी गई है श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में, भगवान शिव के द्वारा की गई स्तुति है। ये स्तुति है, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। यहां से ये स्तुति शुरू होती है। उत्तरकांड में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, उस समय पहले वेद भगवान राम का गुणगान करते हैं और उसके बाद भगवान शिव भगवान राम की स्तुति करते हैं इसी स्तुति के द्वारा। अगर आप रोज इस स्तुति को करें तो राज्य पद, जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर नौकरी संबंधी कोई भी समस्या हो या आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, राजनीति में, नौकरी में आप उच्च पद पे जाना चाहते हो, तो ये स्तुति रोज सुबह करिए। भगवान राम के समक्ष बैठ करके पहले भगवान शिव का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, उसके बाद इस स्तुति को नियमित रूप से करिए, आपको लाभ होगा। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, ऑफिस की समस्या आपके लिए हल होगी, शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, यात्रा की स्थिति बन रही है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक हमने वो स्तुतियां जानी जो भगवान राम के लिए की जाती हैं। अब आपको बताते हैं उस स्तुति के बारे में जिसको भगवान राम ने किया है। अब सोचिए, जो स्तुति भगवान राम करेंगे वो कितनी प्रभावशाली होगी। चौथी स्तुति है भगवान सूर्य की स्तुति, आदित्य हृदय स्तोत्र। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तुति का उपदेश किया था और भगवान राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की ये स्तुति की थी। जो स्तुति स्वयं भगवान राम कर रहे हो या जो स्तुति स्वयं भगवान राम ने की हो, वो कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के युद्ध, विवाद और मुकदमे में सफलता के लिए इसका पाठ करना अचूक होता है। राज्य कृपा और राजकीय सेवा के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। आप राज्य की कृपा चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। प्रातः काल रोज पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान राम का स्मरण करिए और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए उगते हुए सूर्य के समक्ष। अगर आप ऐसा करते हैं, मुकदमे में, कंपटीशन में, परीक्षा में आपको विजय मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी पाना चाहते हैं या जो लोग भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इसके पाठ से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत बार बार रहती है तो क्या करेंगे? रात को किशमिश पानी में भिगा लीजिए, प्रातः काल ब्रश करने के बाद पानी पी लीजिए और किशमिश खा लीजिए। अगर ऐसा रोज सुबह करते हैं तो कब्ज आपकी दूर होगी और आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जनवरी 2024 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 21 जनवरी को प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।